10 बातें जो हर भारतीय को याद रखनी चाहिए। कहीं आप बस नाम के हिंदू तो नहीं। दुनिया में कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, जैन आदि धर्मों के नाम है। मगर क्या आप जानते हैं कि इनमें सबसे पुराना धर्म कौन सा है? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और मैं हूं आपके साथ भारती। आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है क्योंकि हम बात कर रहे हैं सनातन संस्कृति की ऐसी सभ्यता की जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म ही है। जिस तरह वृक्षों में बरगद श्रेष्ठ है, उसी तरह धर्मों में हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। यह केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली और दर्शन है जिसकी जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हुई है। व्यक्ति जिस मार्ग पर चलकर खुद को कंफर्ट महसूस करता है उसे उस मार्ग पर ही चलना चाहिए। इसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में ध्यान की लगभग 450 से ज्यादा विधियां बताई गई हैं। आइए जानते हैं कि आखिर हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों और कैसे बना। कई मार्गों का जन्मदाता। दुनिया के सभी धर्म एक मार्गी है, लेकिन हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने सत्य तक, खुद तक, मोक्ष तक या ईश्वर तक पहुंचने के अनेक तरह के मार्गों का निर्माण किया है। उनके राजपथ के अलावा कई तरह की छोटी छोटी पगडंडियां भी बनाई हैं जिस पर चलकर मनुष्य सत्य तक पहुंच सकता है। व्यक्ति जिस मार्ग पर चलकर खुद को कंफर्ट महसूस करता है उसे उस मार्ग पर ही चलना चाहिए। इसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में ध्यान की लगभग 450 से अधिक विधियां बताई गई हैं। गीता का मार्ग ही वेद का मार्ग है। दुनिया का प्रथम धर्म सिंधु और सरस्वती नदी के बीच जो सभ्यता बसी हुई है वह दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यता थी। यह वर्तमान के अफगानिस्तान से हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। प्राचीन काल में जितना विशाल सिंधु नदी थी उससे कहीं ज्यादा विशाल सरस्वती नदी थी। इसी सभ्यता के लोगों ने दुनिया भर में धर्म, समाज, नगर, व्यापार, विज्ञान आदि की स्थापना की। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। इसका सबूत है वेद। वेद दुनिया की प्रथम पुस्तक है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज है। सर्वप्रथम ईश्वर ने 4 ऋषियों को इसका ज्ञान दिया: अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। वेदों के आधार पर ही दुनिया के अन्य धर्म ग्रंथों की रचना हुई। जिन्होंने वेद पढ़े हैं वे ये बात भली भांति जानते हैं और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनके लिए नफरत ही उनका धर्म है। वेद वैदिक काल की वाचिक परंपरा की अनुपम कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 6 से 7 हजार ईसा पूर्व से चली आ रही है। पहले वेदों को 3 भागों में संकलित किया गया था: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसे वेद त्रयी कहा जाता था। मान्यता अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व ऋषि के समय में हुआ था। बाद में अथर्व वेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। मोक्ष और ध्यान। ध्यान और मोक्ष हिंदू धर्म की देन है। मोक्ष, मुक्ति या परम गति की धारणा या विश्वास का जनक वेद ही है। जैन धर्म में केवल्य ज्ञान, बौद्ध धर्म में निर्वाण या बुद्धत्व का आधार वेदों का ज्ञान ही है। योग में इसे समाधि कहा जाता है। इस्लाम में इसे मगफिरत कहते हैं। ईसाई में सल्वेशन कहा जाता है। लेकिन वेदों के इस ज्ञान को सभी ने अलग अलग तरीके से समझकर इसकी व्याख्या की। मोक्ष प्राप्ति हेतु ध्यान को सबसे कारगर और सरल मार्ग माना जाता है। हिंदू ऋषियों ने मोक्ष की धारणा और इसे प्राप्त करने का पूरा विज्ञान विकसित किया है। ये सनातन धर्म की महत्वपूर्ण देनों में से एक है। मोक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाकर परम आनंद को प्राप्त करना। संसार में मुख्यतः 2 प्रकार के धर्म हैं, एक कर्म प्रधान, दूसरा विश्वास प्रधान। हिंदू धर्म कर्म प्रधान है। हिंदू धर्म स्वतंत्रता को महत्व देता है जबकि दूसरे धर्मों में सामाजिक बंधन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लागू है। स्वीकार्यता। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं कि हिंदुओं ने दुनिया के कई देशों से समय समय पर सताए और भगाए गए शरणार्थियों के समूह को अपने यहाँ शरण दी है। समंदर के किनारे होने के कारण मुंबई और कोलकाता में जितने विदेशी समुदाय आकर रहे उतने शायद पूरे भारत में कहीं नहीं आए होंगे।
दूसरी ओर अखंड भारत का एक छोर अफगानिस्तान यानी कि पुराने समय का गांधार भी कई विदेशियों की युद्ध और शरण स्थली था। हिंदुओं ने अपने देश में यूनानी, यहूदी, अरबी, तुर्क, ईरानी, कुर्द, पुर्तगाली, अंग्रेज आदि सभी को स्वीकार किया और उनको रहने के लिए जगह दी। ऐसा देखा गया है कि हिंदुओं में ही सह अस्तित्व की भावना खुले रूप से आज भी विद्यमान है। किसी भी स्थान या देश का व्यक्ति हिंदुओं के बीच रहकर खुद को निर्भीक महसूस करता है। उदारता और सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ सहन करना और उदारता का अर्थ है खुले दिमाग और विशाल हृदय वाला, जो स्वभाव से नर्म और सुशील हो। यही कारण है कि इस धर्म में प्राचीन काल से ही कभी कट्टरता नहीं रही और इस उदारता, सह अस्तित्व और सहिष्णुता की भावना के चलते ही हिंदुओं ने कभी किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे देश पर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं किया। इसका परिणाम ये रहा कि आक्रांताओं ने समय समय पर गुलाम बनाकर हिंदुओं को धर्म, जाति और पंथों में बांट दिया। उनका कत्लेआम किया गया और उन्हें उनकी ही भूमि से बंधक बना लिया गया। भिन्नता में एकता। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो बहुभाषी और बहुधर्मी थे। वे गृह युद्ध की आग में जलकर भस्म हो गए। आज भी ऐसे कई देश हैं जहां समय समय पर गृह युद्ध, लड़ाइयां और आतंक का खेल चलता रहता है, जो आज भी जारी है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां उसकी भिन्नता और उसकी एकता का कारण बनी हुई है। हालांकि इस एकता को समय समय पर कुछ लोगों के समूह द्वारा खंडित किए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो सके। भारत के प्रत्येक समाज या प्रांत के अलग अलग त्योहार, उत्सव, पर्व, परंपरा और रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं, लेकिन उनमें अगर देखा जाए तो कुछ समानता दिखाई देती है, अर्थात एक ही पर्व को मानने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। भारत की कई भाषाओं को बोलने के कई अंदाज होते हैं, लेकिन सभी का मूल संस्कृत और तमिल ही है। वैज्ञानिकता। बहुत से लोग अपने धर्म को महान घोषित करने के लिए हिंदू धर्म पर रूढ़िवादिता और अवैज्ञानिकता का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य होता है, उससे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और ये दूर से ही साफ नजर आता है। विस्तारवाद का विरोधी। हिंदू धर्म विस्तारवादी सोच का विरोध करता है। इतिहास गवाह है कि हिंदुओं ने कभी किसी राष्ट्र पर आगे रहकर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी राज्य या राष्ट्र को अपने अधीन किया, जबकि इसके विपरीत यहाँ पर आक्रमणकारी आए और उन्होंने रक्त की नदियां बहाकर इस देश की संस्कृति को खंडित कर दिया। भारत की कभी भी अपने राज्य विस्तार की इच्छा नहीं रही और सभी धर्मों को अपने यहाँ फलने फूलने की जगह दी। हिंदू धर्म यदि विस्तारवादी धर्म होता तो उस धर्म में संत, तपस्वी या ऋषि नहीं होते, धर्म प्रचारक होते, धार्मिक योद्धा होते, मजहबी कट्टरता और नफरत से भरे लोग होते। ऐसी स्थिति में भारत में किसी दूसरे धर्म को विस्तार का मौका ही नहीं मिलता। प्रकृति से निकटता। अक्सर हिंदू धर्म की बात के लिए आलोचना होती रहती है कि यह प्रकृति पूजन का धर्म है, ईश्वर को छोड़कर ग्रह और नक्षत्रों की पूजा करता है। यह तो जाहिलापना है। दरअसल हिंदू मानते हैं कि प्रत्येक कर्म में ईश्वर है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।